तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए प्लस अकेडमी, जिसमें हमने फिजिक्स की कुछ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं ओसवाल का सैंपल पेपर, जिसमें से केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करके देखेंगे। स्पेशली जो हमारे पास फिजिक्स वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जिसमें से अभी हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, तुम भी यहीं ध्यान दो, सारे आराम से बैठ जाओ। ठीक है, देखो जरा, अब हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी द सर्किट शोन इन विच, ये एक सर्किट डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखो तो इस डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं बता सकते हो? बैटरी लगी हुई है 4.5 वोल्ट की, उसके अलावा यहाँ पर एमीटर्स लगा रखे हैं A1 A2 A3 है ना, और उसके बाद ये जो बल्ब्स लगाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, B1 B2 B3 और एक स्विच लगा दिया यहाँ पर ऑन ऑफ का। अभी फिलहाल ये ऑन कंडीशन में हमने रख रखा है। तो इस कंडीशन में अगर हम ध्यान दें तो ये सारे बल्ब्स ना पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। यही कहानी इसने बोला है कि स्टडी द सर्किट शोन इन विच थ्री आइडेंटिकल्स B1 B2 एंड B3, यानी बल्ब्स सारे इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में विद अ बैटरी 4.5 वोल्ट। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा, what will happens to the glow of the other two bulbs if B3 gets fused? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकियों पे क्या फर्क पड़ेगा? जो दो बल्ब दूसरे हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ज्यादा ग्लो करेंगे? देखो ध्यान से सुनना, यही प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हमारे घरों में जो डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या दूसरा बल्ब ज्यादा जलने लगता है दूसरे रूम का? ऐसा तो नहीं होता ना, समझ रहे हो? तो ये ध्यान में रखना है अपनी बात, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल कनेक्शन में, इसीलिए तो पैरेलल कनेक्शन होते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि सबको वोल्टेज सेम मिल रही है। ठीक है, तो एक खराब भी हो जाएगा तो इसकी वोल्टेज ज्यादा नहीं हो जाएगी। वोल्टेज सबको कैसी मिल रही है? सेम मिल रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसका क्या आंसर रहेगा? रेड वाला मार्कर दे दो ना। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ अदर टू? तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि अदर, दिख रहा है देखना, अदर टू बल्ब्स ग्लो एज प्रीवियसली। ठीक है, एज प्रीवियसली, जैसे वो पहले ग्लो कर रहे थे उसी तरीके से अभी भी ग्लो करेंगे। इतनी बात समझ में आई? देखो, इफ द वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 वाट, यानी वाट में दे रखा है कि सबकी वाट हमें गिवन है कितनी? 1.5 वाट। हाउ मच रीडिंग विल एमीटर ए शो व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली? अगर तीनों बल्ब्स को ग्लो कर दें एक साथ, ठीक है, तो इस पर एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, ये पूछ रहा। अच्छा जी, तो अब ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। वाट का जो रिलेशनशिप है वोल्टेज के साथ वो किस तरह का है? बोलो, वाट का। अच्छा एक बात समझो, पावर इज इक्वल टू क्या होता था? V स्क्वायर आई, VI भी कह सकते थे हम लोग। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें V स्क्वायर आई के अकॉर्डिंग, तो आपने एक सिंपल सा एक रिलेशन याद रख लेना, I इज इक्वल टू जितना भी हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है, जितनी हमारे पास वोल्टेज है अपॉन में जो भी हमारे पास वाट है, टोटल वाट, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका क्या आ जाएगा? करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम ये कह देंगे कि भाई कितना है हमारे पास, देखो वोल्टेज तो हमारे पास कितनी थी? 4.5 वोल्ट की थी ना, 4.5 वोल्ट थी, और वाट कितनी थी? टोटल वाट 1.5, तो ईच पे है ना,
ध्यान देखो, ईच बल्ब इज 1.5, 4.5 ही आ जाएगा। तो 4.5 से 4.5 आप कटवाओ, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर का। तो करंट कितना आ गया हमारे पास 1 एम्पियर। आगे बात समझ। एमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, रीडिंग को, करंट की रीडिंग्स को शो करता है। एमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट। ठीक है, तो 1 एम्पियर का हमारे पास करंट आ गया। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो थर्ड पार्ट है, इसका क्या आंसर आएगा भाई बताओ जरा। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, रेजिस्टेंस का क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ याद है तुम्हें, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। R निकालना है ना हमने, भाई टोटल रेजिस्टेंस ही तो बोल रही हो, तो अब V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा ना। फॉर्मूला V कितना है 4.5, ठीक है, और I कितना निकाला है 1, तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 4.5 हमारे पास